हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टैटिक्स जीए का वीडियो नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 लेकर आ रहा हूँ। आज डाला जाएगा। ठीक है, देखिए आज का मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन क्या कहता है? कह रहा है किस्मत को छोड़ो, किस्मत को छोड़ो। ठीक है, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तो हेड भी हमारा ही होता है और टेल भी हमारा ही होता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी तैयारी करते हैं उसका जो भी हमारा परिणाम मिलता है, या हेड मिलता हो या टेल मिलता हो, दोनों हम ही लोग का मिलता हो। इसीलिए कभी फेल होने से या कभी कुछ होने से इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। दोनों जो सिक्का का पहलू है, दोनों हमारा ही है। वो फेल हो या पास हो, दोनों हमारा ही जिंदगी का सवाल है। इसलिए ज़्यादा टेंशन न लेकर हम अपना मेहनत आगे की ओर बढ़ाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आज का मोटिवेशन यही है। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। आइए गणेश जी का नाम लेकर हम आगे की ओर चलते हैं। हम भारत के गवर्नर जनरल के 5 नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। अब आइए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं श्री गणेश भगवान का नाम लेकर। ठीक है, आज तो समझिए कि आज धनतेरस है, 12 बजे रात हो रहा है। इस समय हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेक्चर नंबर 3। अब हमारा क्वेश्चन 5 नंबर है फ्रेंड्स। ठीक है, 5 नंबर हम देखते हैं 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर कह रहा है कि भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। जो इनका कार्य था फ्रेंड्स, वह 1999 से 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आइए देखिए कुछ अन्य तथ्य इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि भारत में पुरातत्व संबंधी प्रयास, भारत में पुरातत्व संबंधित प्रयास 1417 से 84 ईस्वी में कलकत्ता विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एसोसिएटेड सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। ठीक है, 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर को न्यूमैन का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान था। ठीक है, 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रित के रूप में इन्हें देखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्विक एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रित के स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1899 और 1905 ईस्वी तक भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय था। अब देखिए, इसमें एक और शब्द आता है जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए गवर्नर जनरल क्या होता है और वायसराय क्या होता है, आप समझिए। अब देखिए, 1858 के पहले 1858 के पहले 1858 के पहले जो भी मतलब नियुक्त किया जाता था, जो भी मतलब जो सरकार चलाने वाली थी, जो भी नियुक्त किया जाता था, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या होता था, नियुक्त किया जाता था। ठीक है, जो भी लोग ईस्ट इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता था, लोग जैसे मान के चले किसी मतलब देश को या राज्य को चलाने वाला जो भी राजा होता है या सरकार होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल या वायसराय। तो 1858 के पहले जो भी मतलब सरकार बनती थी। ठीक है, जो भी लोग सरकार बनता था तो उन्हें गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता था। ठीक है, जो अपना राजपाट जो भी अपना प्रांत संभाले उन्हें गवर्नर जनरल बोला जाता था 1858 के पहले।
लेकिन 1857 के पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नामित किया जाता था। लेकिन 1858 के बाद में क्या हुआ कि उन्हीं लोगों को, ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद द्वारा अंग्रेजी संसद द्वारा इन लोगों का नाम चेंज करके वायसराय रख दिया गया। मगर जो भी राज्य में शासन लोग कर रहे थे जनरल के रूप में, तो अब उन लोगों का 1858 में क्या रख दिया गया, वायसराय रख दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या हुआ कि सबसे पहला वायसराय था, सबसे पहला जो मतलब गवर्नर जनरल था, सबसे पहला बंगाल का गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था। सबसे पहले जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसका नाम क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था, रॉबर्ट क्लाइव था, समझे। वह 1705 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ठीक है, अब क्या हुआ 1773 ईस्वी में, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो 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 पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेगिस्टन। क्या नाम था, वारेन हेगिस्टन। और जो अंतिम बना, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना उसका नाम क्या था, उसका नाम था विलियम बेटिंग नाम था, लॉर्ड विलियम बेटिंग नाम था। ठीक है, और फिर क्या हुआ 1833 ईस्वी में, ठीक है, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बना। ठीक है, और जो अंतिम बना, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना उसे कथी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग नाम था। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग नाम था। इतना बात याद रखिएगा। और आपसे परीक्षा में पूछेगा। अब 1858 के बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इसका नाम नहीं रखा, अब संसद ने इसको क्या बना दिया, भारत का वायसराय बना दिया। तब प्रथम भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसका नाम क्या था, भारत का प्रथम वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और भारत का अंतिम वायसराय का नाम था, अंतिम वायसराय का नाम था लॉर्ड माउंट बेटन उसका नाम था अंतिम, समझे। इतना बात आपको याद रखना होगा। एक बार और हम रिपीट बोल दे रहे हैं। अब देखिए जो जो भी गवर्नर जनरल था और वायसराय था लोग, गवर्नर जनरल को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मतलब चुना जाता था, चाहे नाम रखा जाता था। ठीक है, और 1858 ईस्वी के बाद में 1858 ईस्वी के बाद में क्या हुआ, 1858 ईस्वी के बाद में उसी लोगों को अब ब्रिटिश संसद ने उन्हें भारत के वायसराय के रूप में नामित कर दिया था। तो नाम रखकर बुलाने लगा। क्या हुआ, नाम रखकर बुलाने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अब समझिए। अब सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव नाम था। क्या नाम था, रॉबर्ट क्लाइव नाम था। ठीक है, जो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, उसका उसका क्या नाम था, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग था। ठीक है, अब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहला था उसका नाम था वारेन हेगिस्टन। क्या नाम था, वारेन हेगिस्टन नाम था। क्या नाम था, वारेन हेगिस्टन नाम था। ठीक है, जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव वो कितनी ईस्वी में बना था, तो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो रॉबर्ट क्लाइव मतलब विलियम बेंटिंग था वो कब बना था, 1833 ईस्वी में बना था। इतना बात याद रखिए। अब क्या हुआ कि अब बंगाल के गवर्नर को 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को उससे गवर्नर जनरल मतलब के नाम में बदल दिया गया। जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेगिस्टन, और
और अंतिम अंतिम का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर 1833 ईस्वी में, ठीक है, अब 1833 ईस्वी में क्या हुआ, चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो लॉर्ड विलियम ने सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल बना और अंतिम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1858 के बाद में क्या किया कि ब्रिटिश संसद ने क्या किया, पार्लियामेंट वहां का, कि अब भारत का गवर्नर जनरल को हटाकर अब उसका एक नया नाम रख दिया, भारत का वायसराय। क्या नाम रख दिया, भारत का वायसराय। जो भारत के वायसराय पर जो जो पहला व्यक्ति था उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था, लॉर्ड कैनिंग। और वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, और जो भारत का अंतिम वायसराय था उसका नाम था विलियम बेंट, उसका नाम था माउंटबेटन। क्या नाम था, माउंटबेटन। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है, आपको कितना बात याद रखना है, आपको इतना बात याद रखना है कि 1858 के पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नाम रखा जाता था। और जो भी 1858 के बाद में जो भी भारत का वायसराय बनाए गए वह पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा जान ले शॉर्टकट में लॉर्ड कर्जन का जो काम है उसको थोड़ा समझ ले। अब देखिए, जो लॉर्ड कर्जन के बारे में हम अभी अभी हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल का समय था वो वायसराय थे। क्या थे, वायसराय थे, क्योंकि 1858 के बाद में हम आ गए हैं, 1858 के बाद में 1899 ईस्वी में आ गए हैं। ठीक है, अब वो वायसराय थे। क्या थे, भारत के वायसराय थे। तो उन्होंने 1901 ईस्वी में क्या किया, सिंचाई आयोग का गठन किया। क्या किया फ्रेंड्स, सिंचाई आयोग का गठन किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट मानिफ थे। ठीक है, अब आपसे परीक्षा पूछेगा सवाल में बताइए कि 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किसने किया और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है। तो लॉर्ड कर्जन ने किया और इसका अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मानिक थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कि लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष क्रमशः सर एडवर्ड फ्रेजर तथा सर थॉमस रेले थे। अभी तो हम आपको पढ़ाए हैं वही चीज है। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया 1902 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन क्या किया 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे सर एंड्रयू फ्रेजर तथा, समझे, तथा उसके बाद में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे थॉमस रेले थे। ठीक है, अब देखिए, रेलवे का सर्वाधिक विकास इन्हीं के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के ही शासन काल में सबसे ज्यादा रेलवे के विकास हुआ था। समझे फ्रेंड्स, उसके बाद में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। इन्हीं के शासन काल में रेलवे बोर्ड का भी गठन हुआ। इन्हीं के शासन काल में ही क्या हुआ, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। ठीक है, लेकिन रेलवे लाइन बिछवाया था कौन, लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। ठीक है, अब देखिए, अब 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हो गया। अब देखिए, अब क्या हुआ, दो साल और आगे चलिए। अब 1907 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब 1908 ईस्वी में क्या हुआ, 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस तिलक को 6 वर्ष की सजा हो गई। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम अर्थात मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में पारित हुआ। मार्ले मिंटो सुधार तक कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, खुदीराम बोस को और जो 6 आदमी थे, मतलब जो खुदीराम बोस तिलक थे, उन्हें 6 वर्ष की सजा हो गया। ठीक है, जो लॉर्ड कर्जन के जो काल था वो कितने से कितने समय का था, और 1899 से 1905 ईस्वी में था। ठीक है, उनका कार्यकाल क्या था एक बार और सुन लीजिए। 1901 ईस्वी में इन्होंने सिंचाई आयोग का गठन किया, इसके अध्यक्ष थे स्कॉल स्टॉम मानिक थे। ठीक है, 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे
एड्रूज फ्रेजर तथा सर टॉमस थे। इन्हीं के शासनकाल में सबसे अधिक रेलवे का विस्तार हुआ, ठीक है। और रेलवे का लाइन बिछवाया था सबसे पहले किसने बिछवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था। 1907 ईस्वी में कांग्रेस सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब 1908 ईस्वी में क्या हुआ? 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और तिलों को 6 वर्ष की सजा हो गई। और 1919 ईस्वी में क्या हुआ? मार्ले मिंटो भारतीय अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार 1919 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है। ठीक है, अब मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार में यह हुआ कि मुस्लिमों के लिए निर्वाचन के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। और 1919 ईस्वी में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ। क्या हुआ? भारत अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ, जिसका मुख्य कारण था जो इसका मुख्य काम था मुसलमानों को अलग तरह से वोट को दिलवाना, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप लोग को याद रखना है। अब चलते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सब हो गया। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं कौन नंबर पर? अब हम लोग चल रहे हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर क्या कहता है? 6 नंबर कह रहा है इंपीरियल कैंडिडेट कॉफर्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल इंपीरियल कैंडिडेट्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? अभी हम आपको सब लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया है कि 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया, ठीक है। जिसके अध्यक्ष थे सर कॉलिन स्टॉक मानिक थे। उसके बाद में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष थे एड्रू फ्रेजर और सम टॉमस थे, ठीक है। उसके बाद में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का इसी ने स्थापना करवाया, ठीक है। उसके बाद में 2 साल आगे चलिए 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, जो इसमें विभाजन हो गया। उसके बाद में 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस तिलक का सजा हुआ। उसके बाद में 1919 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ और यह भारत अधिवेशन पारित हुआ, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था हुई। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो भी इसका है मेरे पास, वो हम आपको नॉलेज के सहारे जो भी है उसको सोशल मीडिया के सहारे हम आपको दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर है। कौन नंबर? 7 नंबर। कौन नंबर? 7 नंबर। कौन नंबर है? 6 नंबर हो गया। 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। अब लॉर्ड मिंटो के बारे में थोड़ा हमको पढ़ना है। लॉर्ड मिंटो 1905। लॉर्ड मिंटो। अब 7 नंबर क्या कहता है? फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है फ्रेंड। फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। अब देखिए, ये पूछा, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा? लॉर्ड मिंटो होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? लॉर्ड मिंटो होगा। फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो या शासन करो की नीति अपनाए थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। वो क्या करता था? लोग एक दूसरे में मार फंसा कर खुद अपना ही शासन करने लगता था। लोग जो आजकल चुंगला लोगों का काम होता है, वही काम वो करता था, ठीक है। उसका नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ठीक है, समझे। अब उसके बाद में क्या होता है, आइए थोड़ा इसका अन्य तथ्य हम लोग देख लें, ठीक है। क्या देख लें? इसका अन्य तथ्य हम लोग देख लें। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो का जो भी शासनकाल था, लॉर्ड मिंटो का जो भी शासनकाल था, लॉर्ड मिंटो का, अब देखिए लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक चला। अब क्या किया लॉर्ड मिंटो ने? अब समझिए लॉर्ड मिंटो ने क्या किया। 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया, ठीक है। राक्षस मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में हुई थी। 1835 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा।
उसके बाद में घोषित किया गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत विभाजन समाचार पत्र हुआ। ठीक है, ये तो हम आपको बताए थे। अब क्या हुआ है 1908 ईस्वी में, क्या हुआ, खुदीराम बोस और उनके साथियों के 6 साल की सजा हो गई। कितने साल की सजा हो गई? खुदीराम बोस और तिलक को 6 वर्ष की सजा हो गई। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में 1900 उसके बाद में नौ उसके बाद में उसके समय 1908 ईस्वी में भारत मिलने 1909 ईस्वी में गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य में एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया, लॉर्ड लिटन को। ठीक है, साहित्य जगत में ओवन मैथरीन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या नाम है उसका? ओवन मैथ्रिड नाम है। इसी के शासनकाल में इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में राज उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में, ठीक है, जिससे रानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, अब 1976 ईस्वी में क्या हुआ? 1976 ईस्वी में जो विक्टोरिया थी, जो ब्रिटिश विक्टोरिया थी, कैंसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, विभूषित किया गया। अब बताइए, भारत में आकर लूटपाट के लोग चला गया और लोग इसे क्या क्या चीज से नवाजे थे अंग्रेज लोग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, समझे? अब देखिए 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार मतलब पारित हुआ। इतना बात आपको 1919 में नहीं, 1909 ईस्वी में, ठीक है, पारित हो गया, जिसके लिए मुसलमानों को अलग से विभाजन करने के लिए दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब है फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, फूट डालो और शासन कर लो लॉर्ड फूट डालो और शासन करो। और ये जो नीति है ना, ये जो नीति है लॉर्ड कर्जन और दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन और मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो, इन दोनों के द्वारा ही क्या हुआ था? अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन एवं मिंटो के कारण ही अपनाई गई थी। इतना ये लोग डेंजर आदमी था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, फूट डालो और शासन करो इन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए 1906 ईस्वी में ढाका के मुस्लिम तथा लिंग के स्थापना को स्वराज घोषित किया गया। अब देखिए लॉर्ड कर्जन जो था और लॉर्ड मिंटो था, ये दोनों का काम क्या था? भारत के जो भी हिंदू मुस्लिम लोग थे उनको लड़ाना, और इन्होंने बंगाल विभाजन का भी क्या कर दिया था? घोषणा कर दिया था, और बंगाल के लोगों पर चोट पहुंचाना था, इसका मेन काम था। ठीक है, अब देखिए 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन हुआ, समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, अब देखिए 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ या पार्लियामेंट सुधार पारित हुआ। ठीक है, जिसके द्वारा क्या किया गया था कि मुस्लिमों का अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, समझे, और हिंदू लोगों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए इसने मुस्लिम लोगों को चढ़ा बढ़ाकर बहुत मार करवाया था उस समय में। अब देखिए डफरिन का क्या काम है, डफरिन कौन कम कार्य किया, समझे? अब देख लीजिए थोड़ा डफरिन के बारे में। ठीक है, जो डफरिन था 1884 से 1848 तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिफन के मतलब इसने सबसे पहले इनके काल में क्या हुआ? तृतीय आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ। ठीक है, आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ 1885 ईस्वी में, जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इस्लामाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना हुई थी। एक बात याद रखना, जो भी 1887 ईस्वी में इस्लामाबाद विश्वविद्यालय के इसी के देखरेख में स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित हुआ। 1885 में स्त्रियों को सुरक्षा लिए लेडी डेफरिन फंड स्थापित किया गया। ठीक है, 1885 ईस्वी में तीसरे डफरिन को
तीसरे डॉफरी ने बार्मा की जीत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक है, हम अभी आपको बताए हैं कि इन्हीं के काल में तृतीय आंग्ल बर्मा का युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज लोगों, और बर्मा एक राज्य था जो मतलब आप देख सकते हैं आप मानचित्र में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डॉफरी ने जीत कर और अपने अपने हिस्सा में मिला लिया। इसके समय में ही कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना शायद 1835 ईस्वी में नहीं हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना याद रखिएगा 1885 ईस्वी में हुई थी, 1835 ईस्वी में नहीं, 1885 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। और 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? और और 1833 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग बता सकते हैं? 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट पारित हुआ था। क्या हुआ था 1833 ईस्वी में? 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, 1885 ईस्वी में क्या हुआ? अब देखिए 35 और 85 बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इस सन को याद रखना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखता है, समझे। और 1885 ईस्वी में क्या हुआ? इसी के डफरिन के काल में ही क्या हुआ? कांग्रेस की स्थापना हुआ। ठीक है, अब देखिए इस्लामाबाद 1887 ईस्वी में इसी के काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए डलहौजी 1848 से 1856 में 1852 में अधिकार कर लिया। ये तो कई बार आया है, थोड़ा डलहौजी के कार्य एक बार और देख लीजिए, इसने कौन कौन कार्य करवाया है डलहौजी महाराज ने। अब देखिए डलहौजी ने 36 वर्ष की आयु में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था। अब देखिए 1858 के पहले जो भी लोग थे वो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में थे। ठीक है, उसके बाद में, हाँ, और उसके बाद में 1856 से पहले 1800 1800 1873 के बाद 1873 के बाद 1873 के 1833 में 1833 के बाद में जो भी लोग थे 1833 के पहले 1856 के पहले 1858 के पहले जो भी 1858 से 1833 के बीच में जो भी लोग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1833 के पहले जो भी लोग थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1858 के बाद में जो भी लोग थे वो भारत के वायसराय थे। 1856 और 1833 के बीच में जो भी लोग थे वो क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और 1833 ईस्वी के पहले 1833 ईस्वी के पहले और 1733 ईस्वी 1765 ईस्वी तक 1765 ईस्वी 1765 ईस्वी तक जो भी थे वो क्या थे? बंगाल का गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन गो स्थिति है, आप याद कर लीजिए अभी। अब देखिए 1856 1858 के बाद में जो भी लोग थे वो भारत के वायसराय थे। 1856 और 1833 के बीच में जो भी लोग थे वो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसके बाद में 1833 और 1733 के बीच में जो भी लोग थे वो क्या थे? जो भी लोग थे वो क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और 1800 और 1773 और 1765 के बाद 1765 अठारह 1765 तक जो भी लोग थे वो क्या थे? जो भी लोग जो भी लोग थे वो क्या थे? जो भी लोग थे वो क्या थे? वो बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सा काम करवाया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या करवाया था? बहुत सा काम करवाया था। जैसे में
विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर कब बना? अंतिम गवर्नर कब बना? फ्रेंड्स इतना याद रखिएगा, 1858 का पहले जो भी लोग बने थे वो भारत के वायसराय थे। क्या थे? भारत के वायसराय थे। क्या थे? भारत के वायसराय थे। और 1833 और 1858 और 1833 के बीच में जो भी लोग थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे। और जो भी लोग 1833 और 1873 के बीच में जो भी लोग बने थे वो बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे। और जो भी लोग 1833, 1773 और 1765 के बीच में जो भी लोग बने थे वो लोग क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। आप याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा। बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उसके बाद में कौन था? उसके बाद में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। जो पहला था उसका नाम था वारेन हेगिस्टन। ठीक है, उसके बाद में अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, उसके बाद में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में क्या हुआ? 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अधिनियम 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अधिनियम क्या हुआ? उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1858 ईस्वी में भारत गवर्नर जनरल का पद बदल कर भारत का वायसराय में बदल दिया गया। जो पहला था लॉर्ड कैनिंग और अंतिम था लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, इसको कम से कम आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। ये बहुत हार्ड है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है। बहुत रटने के बाद में हमको याद हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए अब थोड़ा हम लोग डफरिन के बारे में हम लोग जान ही लिए। अब उसके बाद में हम लोग जान रहे हैं थोड़ा डलहौजी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में 9 नंबर क्या लॉर्ड मिंटो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद में है सार्वज सार्वजनिक सार्वजनिक अब देखिए, अब 8 नंबर क्या कहता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग को 1845 और 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी थे। ठीक है, अब डलहौजी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। डलहौजी के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। अब देखिए, डलहौजी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, डफरिन के बारे में हम लोग जान लिए। अब डलहौजी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। अब देखिए, डलहौजी डलहौजी के शासन काल में डलहौजी के ही शासन काल में 1852 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, पंजाब पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 1852 में लोअर बांग्ला पेंगु में विलय करा दिया। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना यही करवाए। जो आज लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग घूस ले रहा है लोग, ये सब इसी का देन है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का ही देन है। इसी के उद्देश्यों पर भूमार रहित जंगीरों पर पता करके उन्हें छीन लिया जाता था। 1856 ईस्वी में इसने तो खाने का मुख्यालय कोलकाता और मेरठ में स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में एक और बार हम लोग को मिल चुका है। उसके बाद में है लॉर्ड कार्नवालिस। क्या नाम है?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये भी एक बहुत ही डेंजर आदमी था, ठीक है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, एमसीक्यू देख लीजिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में दास व्यापार पर रोक लगा दी। पहले दास व्यापार होता था, लोग अपने नौकर को इधर से उधर बेचते थे और इधर से उधर बेचते थे। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। समझे फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मतलब इसका जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही अस्थायी भूमि बंदोबस्त की स्थापना करवाया था, ये भी आपको बात याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दासों पर व्यापार पर रोक लगा दिया, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही सिविल सेवा पुलिस की स्थापना करवाई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में कॉर्नवालिस एक भारत का ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत के उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? कॉर्नवालिस एक ऐसा मतलब आदमी है जिसका क्या है, जिसका जो भी सिस्टम है, जो भी उसका लाश है, वो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, वही है। इन्होंने 1786 से 93 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगा दी। भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता यही है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही भारत के सिविल सेवा के क्या है, क्या है, भारत में सिविल सेवा का क्या है? जन्मदाता है। क्या है? जन्मदाता है, ठीक है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता, अस्थायी बंदोबस्त, परमाणु कॉर्नवालिस संहिता लागू करना इसी का देन है, ठीक है, इसी का। अब देखिए कॉर्नवालिस, अब देखिए जो वारेन हेगिस्टन था ना, वो भूमि व्यवस्था को क्या किया? लागू किया। भूमि व्यवस्था को लागू किया। क्या किया? लागू किया। एक क्या किया? उसको अस्थाई बना दिया। एक क्या किया वारेन हेगिस्टन ने? उसको क्या किया? अस्थाई बना दिया, ठीक है। वारेन हेगिस्टन मतलब इसको क्या किया? ये जो कॉर्नवालिस था वो क्या कर दिया? जो भी भूमि था, जो भी किसान उसान से जो भी टैक्स लेना था, इसको परमानेंटली कर दिया, ठीक है। उसके बाद में इसकी समाधि कहाँ पे है? भारत में है। वारेन हेगिस्टन 1774 से 1785 ईस्वी में, ठीक है। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, ठीक है। हम आपको अभी बताए थे कि 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट पारित हुआ था, जिसके जिसके पक्ष में यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। इसने राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद को हटाकर कलकत्ता पहुंचा। 1742 ईस्वी में इसने जिले का फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मद्रास स्थापित किया गया, ठीक है। इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वारेन हेगिस्टन के समय है, ठीक है। उसके बाद में बल्किसी चार्ल्स के हेगिस्टन के आश्रय आश्रय प्रदान किया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, इसी के समय में विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। सोसाइटी ऑफ क्या की? बंगाल की स्थापना की। सिंह और अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय संधि हुई। इस संधि द्वारा शाह शुजा को पाकिस्तान की गद्दी पर बिठाया जाना तय हुआ, परंतु रंजीत सिंह ने जो भी त्रिपक्षीय मतलब संधि हुआ था, जैसे अंग्रेज लोग थे, उसके बाद में रंजीत सिंह था, उसके बाद में साजुदा था, तो इसको अफगानिस्तान के गद्दी पर बैठाना तय हुआ। लेकिन ये भगोड़ा शासक था, लेकिन रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के बीच त्रिपक्षीय परिस्थिति के द्वारा क्या किया? हट गया, मतलब हट गई, संधि से अलग हो गया, इसीलिए उसको गद्दी पर नहीं बैठाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम लोग 9 नंबर पर थे, हम लोग कौन नंबर पर थे? 9 नंबर पर, ठीक है। अब सी नंबर, अब देखिए सी नंबर, अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉर्ड माउंटेन भारत, स्वतंत्र भारत के समय में लॉर्ड माउंटेन भारत के वायसराय थे, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय
भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे, क्या थे। अब देखिए, अब यहाँ से सवाल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आएगा। क्या आएगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आएगा। ठीक है, भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड। और भारत का प्रथम वायसराय का नाम क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग है। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। इस दो सवाल में से तो पक्का एक सवाल रहेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में अब समझिए भारत की स्वतंत्रता के समय लॉर्ड माउंटेन भारत के वायसराय थे। वो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद में देश में पहले वायसराय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, सब हम आपको बता दिए हैं। मार्च 1947 में माउंटबेटन ने भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और उन्हें भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत के विभाजन की अध्यक्षता की। 1948 में जून 1949 तक वह भारत में पहले गवर्नर जनरल रहे। 1948 1949 में 1 साल वो रहा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे लिखा गया, अतिरिक्त जानकारी। ठीक है, उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल, भारत का क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट प्रतिनिधि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य प्रतिनिधि फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1773 ईस्वी स्थापित किया गया था। केवल फोर्ट विलियम अपने सीधे आदेश के तहत था, लेकिन उन्हें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य अधिकारियों को देख रेख की। 1833 ईस्वी में पूरे, अब देखिए 1833 में क्या हुआ था? अब बताइए, 1833 ईस्वी में क्या होता? चार्टर एक्ट अधिनियम पारित हुआ था, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया, उपाधि मिली। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, अभी तो सब आ रहा है। भारत का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेगिस्टन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट रॉबर्ट लॉर्ड 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 कर्नवालिस था। लॉर्ड लॉर्ड क्या नाम था उसका? उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, उसके बाद में ये बने महाराज। उसके बाद में अंतिम बने लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर था 1833 ईस्वी में क्या आया? 1833 ईस्वी में फिर आया चार्टर एक्ट आया। क्या आया? चार्टर एक्ट आया। उसके द्वारा भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया फ्रेंड। ठीक है, इतना बात आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। अब समझिए हम कैसे याद किए हैं। ठीक है, अब आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है? 10 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 10 नंबर क्या कह रहा है? भारत विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड माउंटबेटन के। किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और ये अंतिम वायसराय थे। ठीक है, और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत का पहला थे। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम थोड़ा जान ले साफ विस्तार से फ्रेंड्स। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब विस्तार से थोड़ा इनको जान ले। आइए अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत के विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में ही विभाजन की घोषणा हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक गंगाधर मतलब संतरवादी सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसने बना था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना। मैकाले के द्वारा ही
अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसी के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा आया, इसको याद रखिएगा। भारत में ही इसके द्वारा क्या आया, अंग्रेजी शिक्षा आया। क्या आया, अंग्रेजी शिक्षा आया। क्या आया, अंग्रेजी शिक्षा आया। डॉक्टर मैकाले एक सुजोग शिक्षा अधिकारी, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासनिक थे। इन्होंने 10 जून 1813 गवर्नर जनरल का काउंसिल कानूनी सदस्य रूप में प्रारंभ किया। अब देखिए भारत में लगभग 1110 गवर्नर जनरल एवं वायसराय का लगभग नियुक्ति हुआ था। 1110, अब समझ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखना है। उसके बाद में कौन नंबर है, उसके बाद में रेलवे का शुभारंभ किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। रेलवे का शुभारंभ किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। थोड़ा इनके बारे में भी जान लीजिए, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, रेलवे का शुभारंभ किया था। अब देखिए जो भी डलहौजी था वो 36 वर्ष की आयु में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, 1848 से 1856 तक इसका शासन था। इन्होंने 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया और अपने में मिला लिया। ठीक है, डलहौजी ने भारत में सबसे पहले 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने बिछवाया था। दूसरी रेलवे लाइन 1834 ईस्वी में 54 ईस्वी में कलकत्ता से रानी तक बिछवाई। ठीक है, ये 2 बार रेलवे लाइन बिछवाया था, एक बार 1853 में, एक बार 1854 में, कलकत्ता से रानी तक और मुंबई से थाने तक। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में डलहौजी के शासन काल में ही 1852 में तार सेवा आगरा से कलकत्ता बिछाई गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम अंदाजी बोल रहे हैं, आपको भी ऐसा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी ये डलहौजी था, इसी के शासन काल में 1852 ईस्वी में तार सेवा आगरा से कोलकाता तक बिछवाई गई थी। ये सबसे मेन बात है। डलहौजी डाक व्यवस्था का सुधार करते हुए 1800, अब देखिए 100 बार आपको बता चुके हैं कि 1854 ईस्वी में डलहौजी ने डाक पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया, जिसके द्वारा डाक से इधर उधर सामान आने जाने लगा। डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण करा दिया। 8 अप्रैल 1854 ईस्वी में सिंचाई के लिए खोल दिया। ठीक है, डलहौजी ने जीटी रोड का कार्य पुनः शुरू कर दिया। जीटी रोड इन्होंने ही बनवाया था। संताल विद्रोह और विधवा पुनर्विवाह इसी ने शुरू किया। अब देखिए संताल विद्रोह और विधवा पुनर्, पहले विधवा का शादी नहीं होता था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह इसी ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। फ्रेंड्स इतना आपको याद रखना है। ठीक है, लगभग 1 घंटा पढ़ा देंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, 15 मिनट और ही। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, अब आगे चल रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु, अब देखिए आ गया कि नहीं आ गया, बात आ गया कि नहीं आ गया। पहली रेलवे लाइन 1803 में बॉम्बे से थाने के बीच डलहौजी ने कार्य करा। 1854 में कार्गो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ब्यावत पहली रेलवे लोक लाइन पीडब्ल्यूडी की स्थापना इन्होंने ही की। उसके बाद में 12 नंबर क्या कहता है देख लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए ये भी अभी तो पढ़ाए हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेगिस्टन था भाई, वारेन हेगिस्टन था जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, उसके बाद नहीं बनाया गया। और अंतिम था, और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भाई, उसको याद रखिए ना आप, जिस तरह हमको याद है उस तरह। अब आइए थोड़ा हम लोग अंदाजी जान ले वारेन हेगिस्टन के बारे में। वारेन हेगिस्टन कौन कौन काम किया था। ठीक है, अब देखिए वारेन हेगिस्टन का जो समय काल था वह 1773 से 1785 ईस्वी तक था। ठीक है, वारेन हेगिस्टन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वारेन हेगिस्टन भू राज्यों बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया और कॉर्नवालिस ने इसे क्या किया, इसे मतलब समझिए कि हमेशा के लिए लागू कर दिया। यह भारत के न्यायिक सेवा के जन्मदाता। इन्होंने सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और प्रथम न्यायाधीश वारेन हेगिस्टन के और प्रथम
इम्पे जो इम्पे महाराज थे उन्हें क्या किया, प्रथम न्यायाधीश बनवाया। ठीक है, ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसी ने करवाया था। वारेन हेगिस्टन की सरकारी टकसाल की स्थापना इसी ने करवाया था। द्वैध शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव की थी, इसे द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेगिस्टन। द्वैध शासन समझिए कि दो बार शासन, एक बार आदमी को दंड दे दिया गया फिर उसको दंड दिया गया, तो उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसे वारेन हेगिस्टन ने क्या किया, हटा दिया। अब देखते हैं इसका इसका क्या है, मेन में इसका क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ, जिसने भारत गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, 12 नंबर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा देख लिया जाए इधर से। अब देखिए हमको सी नंबर में देखना है, ये तो 13 नंबर आ गया, 13 नंबर उधर जाएगा। ठीक है, यह है इसका वारेन हेगिस्टन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, आपको पता होगा, जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1750 ईस्वी में वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्लर्क के रूप में शामिल हुए, भारत के लिए रवाना हुए। वह 1750 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचा। 1824 ईस्वी में काउंसिल सत्र विलियम जोन्स की बंगाल एसोसिएटेड सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा स्कूल खोला। वारेन हेगिस्टन ने बहुत सारा काम किया, जो अभी इसमें कम दिया है मेरे भाई। वारेन हेगिस्टन बहुत काम किया, एक बार और सुन लीजिए कौन कौन काम किया। वारेन हेगिस्टन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे चयनित किया गया था। अब देखिए, वारेन हेगिस्टन भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया था मेरे भैया। उसके बाद में यह भारत के न्यायिक सेवा के जन्मदाता थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, और जो वहाँ का न्यायाधीश थे वो इम्पी को बनाया था। वारेन हेगिस्टन के समय कोलकाता सोसाइटी की स्थापना हुआ था, अभी आपको बताए हैं। ठीक है, जो मुस्लिमों के अध्ययन के लिए, जो बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे क्या मदरसा खोला। वारेन हेगिस्टन की सरकारी टकसाल की स्थापना की। इन्होंने द्वंद्व शासन की मतलब शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने की थी, लेकिन समाप्त किया था। द्वंद्व शासन समझते हैं, एक बार साझा दे दिए फिर दोबारा साझा, वही होता है द्वंद्व शासन मेरे भाई। ठीक है, और जो कार्नवालिस था तो समझिए बहुत डेंजर था। वो क्या किया, पूरा भूमि पर अपना व्यवस्था लागू करके टैक्स लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी और पढ़ते चलिए ना, कितना मजा आएगा। अब देखिए, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, अंतिम अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और आजाद भारत के प्रथम थे। ठीक है, समझे। ए ए कब बने थे, 1800 ए 1800। इन्होंने भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और माउंटबेटन का थोड़ा कार्य समझ लीजिए, माउंटबेटन का थोड़ा कार्य समझ लीजिए। अब देखिए, भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, ये 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के वायसराय रहे। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र, अब इन्हीं के शासन काल में हमारा देश आजाद हुआ, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये भी मैंने आप याद कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, बस 1857 में विद्रोह के बाद में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया, और ब्रिटिश भारत ताजे सीधे नियंत्रण में आ गया, अपने नियंत्रण में आ गया भाई। चलो, देश आजाद हो गया, अब लोग अपना सरकार चलाएगा। अब क्या बचा है, सब तो लूट कर खा गए, अब चलिए अपने घर। ठीक है, ये सब काम हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए, अब आगे 14 नंबर क्या कह रहा है ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश शासन बड़े पैमाने व्यापार माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल डच के दौरान शुरू हुआ था। लॉर्ड क्लाइव के, लॉर्ड 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 क्लाइव के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के, तो इसका लॉर्ड ब्लेजली के शासन काल के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली के दौरान शुरू किया गया था। अब देखिए ब्लेजली का थोड़ा सुनिए, ब्लेजली के बारे में थोड़ा जान लीजिए, हम बता रहे हैं।
जो इसका शासन काल था 1758 से 1805 ईस्वी तक था। और 37 वर्ष की आयु में, अब देखिए डलहौजी 36 वर्ष की आयु में, इस 37 वर्ष की आयु में क्या बना था, भारत का गवर्नर जनरल बना था। इसे बंगाल का टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहले बंगाल में गवर्नर जनरल का स्थापना किया था। ठीक है, इसे मतलब सबसे ज्यादा इसी का योगदान था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसे बंगाल में टाइगर के नाम से जाना जाता है। कथी के नाम से जाना जाता है, टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में, इसी के समय में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया सब। टीपू सुल्तान का, अब देखिए आंग्ल मैसूर का युद्ध 1785 ईस्वी में हुआ, और शायद 1785 ईस्वी में हुआ था। 1785 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1785 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, अंगल और इसके काल में, और इसके काल में अंगल 1799 ईस्वी में हुआ, इसमें टीपू सुल्तान को मार दिया था लोग। ठीक है, अब इसको थोड़ा जान ले, थोड़ा इसके टॉपिक में क्या क्या दिया है महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में, भारत विस्तार में सहायक संधि बड़े पर लॉर्ड ब्लेजनी ने अपनाया था। इसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में वायसराय लगभग 1110 आदमी बना हुआ था। लगभग उतना पढ़ेंगे लोग तो हो गया, एग्जाम निकल गया। अब देखिए, लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि के द्वारा भारत में बहुत छेड़े हड़प लिया था। लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि द्वारा, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत बड़े क्षेत्र को क्या किया था, अपने मुट्ठी में रख लिया था। इसी का सबसे मेन योगदान है लॉर्ड ब्लेजली का। ठीक है, इस प्रणाली के अनुसार भारत में शासकों को ब्रिटिश सेना के रख रखाव के लिए अंग्रेज को भुगतान करना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लॉर्ड ब्लेजली की नीतियां, ब्लेसली ने सहायक गठबंधन की नीति का पालन किया, जिसे मैसूर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, चमोली, भरतपुर, अवध, तंजौर, पेशवा, हैदराबाद निजाम के शासकों को स्वीकार किया, मगर स्वीकार करके अपने में मिला लिया ये महत्व। लॉर्ड ब्लेजली मद्रास, अब चेन्नई के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर दोनों के रूप में 1797 से 1805 ईस्वी में के रूप में भारत का ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। बताइए, दोनों जगह का गवर्नर जनरल था ये। कहाँ कहाँ का था, ये दोनों जगह, चेन्नई और बंगाल का था। ठीक है, अब आयरलैंड के लॉर्ड लेफेंटिंग 1828-1834 ईस्वी के रूप में एक कटु विभाजित देश को प्रोटेस्ट और रोमन में कैथोलिकों के प्रयास किया। छोटे क्षेत्रीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य नियंत्रण के लाने के रूप में सहायक गठबंधन सिद्धांत लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू किया। अब बताइए, इन्होंने सबसे पहले संधि का नियम निकाला, अपने में सबसे पहला एकता बनाया। एकता बनाकर सब किसी से मतलब संधि करते पुलाते सब क्षेत्रों के हड़प लिया। कौन हड़पा, लॉर्ड ब्लेजली ने हड़पा। बहुत चौतियार था, बहुत होशियार था, चुट्टा ही। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, विकल्प का स्पष्टीकरण। अब देखिए, विकल्प का लॉर्ड डलहौजी जेम्स डेसी ब्राउन रामसे चेन डलहौजी के नाम से भी जाना जाता है। वह स्टोन से राजनेता, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशी प्रशासन के 1846 से भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के बारे में आपको इतना पढ़ा दिए है ना भाई के रूप में, इसीलिए 1742 ईस्वी में 17 बंगाल का पहले वास्तविक गवर्नर था। ठीक है, बंगाल के सर्वे मुख्य परिसर के रूप में यह था। ठीक है, बंगाल के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल था। ठीक है, अब क्या हो गया, अब भारत के गवर्नर जनरल हो गया। सब आपको बता दिए कब कब क्या हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का एक सेना कार्यालय, नागरिक प्रशासन और राजनीतिक थे। 1776 से 81 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में यार टाउन में उनके आत्मसमर्पण में परिणत है। ठीक है, इस समझिए कि नागरिक प्रशासन राजनीतिज्ञ थे, इतना महान आदमी थे कि 1776 से 1781 तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यार्क टाउन में उन्हें आत्मसमर्पण में परिणत हुआ। ठीक है, लोग बहुत इनको मानते थे अमेरिका में। ये बहुत राजनीतिक, नागरिक प्रशासन में बहुत मजबूत राजनेता थे फ्रेंड्स। ठीक है,
अब हो गया, आज इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा लगा हो थोड़ा शेयर कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत से रात में जग कर वीडियो बना कर लाते हैं। अभी 1:50 हो रहा है, एम हो रहा है। समझ जाइए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। आप जितना पढ़ाए उतना टंच कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके।